नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रांजिट हो रहा है मंगल का। मंगल 5 फरवरी को ट्रांजिट कर रहे हैं मकर में। मकर उनकी उच्च राशि है। अब देखिए, मकर में मंगल का उच्च होना वो बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा राजयोग बनेगा बहुत सारे राशियों के लिए। तो वो हम बात करेंगे अलग से कि उनके लिए क्या राजयोग बन रहा है। दूसरी एक बात मुझे ये करनी है कि मंगल का ये ट्रांजिट होने से क्या एक इफ़ेक्ट बन रहा है दूसरा। तो वो ये है कि मंगल जब ट्रांजिट करेंगे मकर में, तब मंगल के घर में जो गुरु बैठे हैं मेष में, वो मेष में बैठे हुए गुरु मंगल की ट्रांजिट की वजह से नीचे का फल देने लगेंगे। यानी कि मंगल जिसके घर में गुरु बैठे हैं वो इसलिए नीच राशि का फल देंगे क्योंकि मंगल उनकी नीच राशि में जा रहे हैं। तो इसको एक योग कहते हैं और ये कॉम्बिनेशंस के इफ़ेक्ट ज़बरदस्त होते हैं। तो हम गुरु मंगल के इस कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट स्थान के हिसाब से हर राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर मेजर पॉइंट्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मेष वालों के लिए बात करें तो मेष वालों के लिए फर्स्ट हाउस में गुरु है, 10th हाउस में मंगल है। तो मंगल का तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। मैंने कहा कि उनका जो राजयोग बन रहा है वो हम अलग से पर्टिकुलर किसके लिए है वो बात करेंगे। तो मेष के लिए अगर मैं कहूँ तो वो मंगल राजयोग करता है, उनके लिए कर्मस्थान में उच्च स्थिति प्राप्त कराए, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा और मिड ऑफ मार्च तक ये चल रहा है। तो मंगल का ये ट्रांजिट 5 फरवरी से आपके लिए बहुत फलदायी है, शुभदायी है, आपके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है। साइमल्टेनियसली गुरु जो है वो आपके लिए बहुत ही बड़ा टेंशन क्रिएट कर सकता है क्योंकि उस पर एक तो शनि की नीच दृष्टि है, वो राहु से अभी अभी मुक्त हुए हैं, थोड़े अपनी वक्र स्थिति से मार्गी स्थिति में आए और वहीं पर उनका नक्षत्र केतु का अभी चल रहा है। उसमें से जैसे ही 3 फरवरी को वो नक्षत्र से मुक्त हो रहे हैं केतु के और शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, बस उसी के एक दिन बाद मतलब 5 तारीख को मंगल अपनी उच्च राशि में जाएंगे, लेकिन गुरु उस टाइम पे नीच का फल देंगे। तो इससे क्या होगा कि मंगल मेष वालों के लिए फर्स्ट हाउस में है, अरे गुरु फर्स्ट हाउस में है, तो वो आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं। आपके लिए विचारों को कंट्रोल करना, सही दिशा पकड़ना और सही दिशा में चलने के लिए किसी की राय लेना मतलब ये नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर की राय लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आप जब भी कोई बड़ा निर्णय लें तो आपके साथ उस सपोज आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप प्रॉपर्टी जहां लेना चाहते हैं उस एरिया के आपके जानकार दोस्त लोग हों या करीबी लोग हों, उनकी राय लीजिए। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो कहाँ लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कीजिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप राय लीजिए, कोई भी, ये एक निर्णय हुआ, ऐसा कोई भी निर्णय, आप जॉब बदलना चाहते हैं, आप पढ़ाई बदलना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग से ब्रांच शिफ्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी बिजनेस में हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो आपके निर्णय में यहाँ पर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको उसमें सही दिशा नहीं दिखेगी और वो दिशा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जहाँ यहाँ मंगल बहुत उच्च का फल दे रहे हैं, वहीं पर गुरु नीच का फल दे के ये बैलेंस ना कर दें। आपका राजयोग हो रहा है मंगल का, और मंगल यहाँ पर पंच महापुरुष योग में से ये राजयोग करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए गुरु 12th हाउस में है और मंगल भाग्य में है। तो भाग्य में मंगल का आना उच्च स्थिति में ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है, बेस्ट टाइम है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। और साइमल्टेनियसली आपके लिए उतना नेगेटिव गुरु नहीं है क्योंकि गुरु 12th हाउस में भले हैं, वो व्यय भाव है। तो गुरु जो व्यय करवाएगा वो आपके लिए एक तरह से नेगेटिव तो नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ होगा। आपको प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि अगर आप ने सोचा है कि भाई ये 2-4 महीने या 6 महीने में ये इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इसमें से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, या 6 महीने में मुझे इसका बहुत बड़ा कोई ऐसा लाभ मिलने वाला है, या 4 महीने में या 1 साल में, तो वो चीज़ ये समय में आपको
लाभ ज़रूर देगी, लेकिन उस समय पे नहीं जब आप गिनती कर रहे हैं, जिस समय की आप राह देख रहे हैं। तो गुरु यहाँ आपको थोड़ा भ्रमित भी करेंगे और गुरु की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस देखना पड़ेगा, थोड़ा लॉसेस देखने पड़ेंगे। तो गुरु यहाँ व्यय करवाएँगे, अनएक्सपेक्टेड होगा, और आप मोक्ष, जिनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, जाना चाहते हैं, वो लोग सही दिशा से भ्रमित हो सकते हैं। उनका एक पाथ चल रहा है स्पिरिचुअल, तो वो ब्रेक भी हो सकता है। तो यहाँ गुरु आपके लिए नीच का फल देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, और उधर मंगल जो है वो मकर में आके उच्च का फल दे रहे हैं भाग्य में आपके। तो आपका भाग्य बहुत बड़ा खुल सकता है, लेकिन भाग्य को संभालने के लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अपने व्यय को कंट्रोल कीजिए, अपने विचारों को, स्पिरिचुअलिटी को और बढ़ाइए, और उस बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप गलत संगत में जाएँ या गुरु ढूँढते रहें और किसी को भी आप ये सोच लें कि यही सही है मेरे लिए, और फिर आपको रियलाइज़ हो कि अरे ये तो मैंने अपना पूरा जो अब तक का पाया हुआ था स्पिरिचुअलिटी में वो छोड़ दिया तो, या खो दिया। तो आप उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी आपको अच्छी मिल सकती है, लेकिन ये समय में आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। प्रॉपर्टी परचेज़ के योग अच्छे हैं, और ये योग की वजह से आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, लेकिन आपको उस प्रॉपर्टी की जगह, उसका वास्तु, उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, और डील किस तरह से हो रही है वो चेक करना पड़ेगा। तो ये मेजर, देखिए मैं हर राशि और लग्न के लिए मेजर पॉइंट्स बताऊंगा। कोई ऐसा नहीं करे आपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं बताया, अरे हाउसवाइफ के लिए नहीं बताया, अरे मेरे लिए नहीं बताया, जॉब के लिए। अभी आपके लिए जो इफेक्ट है वो ये है कि गुरु जहाँ बैठ रहा है ना, वो दृष्टियाँ तो उसकी अच्छी है, वहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अच्छा है वो तो होने ही वाला है। नहीं, जहाँ ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मोक्ष का भाव है, विदेश का भी भाव है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वृषभ वाले, तो उनको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान देना पड़ेगा, खर्च में ध्यान दीजिएगा। आपका खर्च बिना वजह का ना हो जाए, या विदेशी आप बिना वजह जा रहे हैं ऐसा ना हो जाए, किसी के कहा बातों में आके, कहने पे आके आप चले जा रहे हैं, या कोई ऐसा अनप्लैन्ड प्लान बना रहे हैं, तो वो आपके लिए डेफिनेटली लॉसेस क्रिएट कर सकता है। मॉरल आपका ब्रेक हो सकता है। शनि की भी नीच दृष्टि है, गुरु भी नीच का फल देंगे। तो मंगल का यहाँ भाग्य खोलना आपको सपोर्ट कर रहा है, भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप ही का गुरु उसमें से आपके लिए रास्ता दूसरा निकाला है। तो भाग्य से सपोज आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो 80 रुपया गुरु कहीं खर्च करवा देगा, तो वो लाभ नहीं लगेगा। तो वो चीज़ की बात है। यहाँ आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं 12th हाउस को लेके। जो लोग विदेश में हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनका वहाँ अगर पीआर नहीं हुआ है, या ग्रीन कार्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ जुपिटर। अगर आप उससे पहले कुछ करना चाहते हैं, मंगल 5 फरवरी को ट्रांजिट करे उससे पहले, तो कीजिए। अदरवाइज मिड ऑफ मार्च तक फिर रुकना पड़ेगा, जब तक मंगल मकर में है। तो एक तरफ आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है, दूसरी तरफ कुछ चीज़ों में, देखिए भाग्य का सपोर्ट हर चीज़ में मिल रहा है। गुरु जिस स्थान में है उस स्थान को लेके मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेके थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सो डोंट वरी। इसके बाद मिथुन के लिए, हम ये आपके बेटरमेंट के लिए, आपको समझ में आए कि लाइफ में ऐसा समय आए तो क्या करना चाहिए। कोई डरना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है, इससे बेनिफिट उठाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। सो ये मैं चाहता हूँ कि आपको लाभ हो। और मिथुन के लिए ये हो रहा है 11वां और अष्टम भाव में। तो 8वें स्थान में आपका मंगल आ रहा है, 11वें भाव में गुरु सोर्स ऑफ इनकम में बैठा हुआ है मेष में, और वो नीच राशि में नहीं होते हुए भी नीच का फल देगा जैसे ही मंगल 5 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे। मंगल उच्च का फल देंगे, आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, आपके लिए अकल्ट में आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं, आपका उसमें अग्रेसिव वे में जाना पॉसिबल बनेगा। आप जीवन में सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे पैतृक संपत्ति से, तो वो आपको लाभ देगा। अचानक से कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो आपके हिस्से में आ सकती है, तो मंगल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरी तरफ 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम, लक्ष्मी भाव, इच्छा पूर्ति का स्थान है, वहाँ पर आपका गुरु बैठा है। तो गुरु क्या करेंगे, तो गुरु आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम को नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो जहाँ मंगल आपको कुछ संपत्ति दिलाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर आपको गुरु आपकी जो रनिंग इनकम है उस पर इफेक्ट दे सकता है। तो किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस है या जॉब है या कुछ भी कर रहे हैं आप अर्निंग के लिए, तो वहाँ पर आपको
कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाने हैं। 5 फरवरी से ये योग चल रहा है और मार्च के मिड तक, 15 मार्च तक, तो आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। और यहाँ पर आपको किस स्थान निर्णय नहीं लेने चाहिए, आपके 11th हाउस को लेके ही मैं बात कर रहा हूँ। गुरु के हम बात करें, मंगल के बेनिफिट्स तो आपको डेफिनेट मिलेंगे, और मैं फरवरी का वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मंथ के हिसाब से, उसमें भी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, तो आप वो भी देखिएगा, सो आपको क्लैरिटी हो। यहाँ पर गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, गुरु नीच राशि का फल देख के आपको इनकम में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कोई बड़े उस दिशा में नहीं जाना है कि भाई मैं जाके अब बोलता हूँ मेरा इंक्रीमेंट कहीं क्यों नहीं हुआ है, प्रमोशन क्यों नहीं हुआ है, कुछ नहीं बोलना है। मुझे ये सैलरी क्यों नहीं मिली है, या इतना मुझे बढ़ोतरी क्यों नहीं मिली है, या फिर कहें कि बिज़नेस कर रहे हैं तो अरे हमारा पेमेंट रुका हुआ है क्यों नहीं आया, तो वो कट के आएगा या फिर उसमें डिले हो जाएगा। तो आपको पेमेंट को लेके, सैलरी को लेके, इनकम को लेके कोई बड़े निर्णय या किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। ये समय को निकाल दीजिएगा, वरना गुरु क्या है, सामने वाला राह देख के बैठा है कि कब ये कुछ मांगे और मैं उनको मना करूं और यहाँ से कहूँ कि निकल जाइए, आप चले जाइए, तो आपका काम रुक जाए या बंद हो जाए, ऐसा ना हो। उसके लिए आपको ये समय में कोई उससे रिलेटेड मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है, एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। ये जो गुरु है वो इच्छा पूर्ति के स्थान को भी, मतलब ये 11th हाउस है, इच्छा पूर्ति का भी है, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आप कोई रॉन्ग निर्णय ना लें। यानी कि आपको बहुत मन है कि मेरा घर हो, मैं इस शहर में रहने जाऊं, तो उस चक्कर में आपने जॉब स्विच किया या फिर घर प्रॉपर्टी खरीद लिया बड़े लोन से, तो ये समय में आपको थोड़ा संभल के निर्णय लेना है, अदरवाइज़ वो निर्णय आपका गलत हो सकता है। आपके लिए वो चीज़ फिर एक कहें कि गले की हड्डी बन सकता है। तो ये समय में आपके इनकम को ध्यान में रखें। ईएमआई का भी अगर कोई प्लान कर रहे हैं आप, तो ईएमआई भी आप अपनी इनकम को ध्यान में रख के कीजिएगा प्लान, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये समय सडन रिजल्ट्स मिलते हैं, सो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके कर्क वालों के लिए अगर बात करें, तो कर्क वालों के लिए 10th हाउस एंड 7th हाउस में ये योग हो रहा है। सो क्या हो रहा है कि गुरु जो है वो आपके दशम भाव में है और मंगल जो है वो आपके 7th हाउस में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कर्मस्थान का बन रहा है, तो कर्मस्थान में गुरु नीच राशि में जा रहे हैं, राशि का फल दे रहे हैं, और मंगल उच्च का फल देंगे। तो मंगल का ये उच्च का फल देना आपके लिए 7th हाउस को लेके वो बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि वो आपके पार्टनरशिप में बेनिफिट करा रहे हैं, लाइफ पार्टनर से बेनिफिट करा रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी हो सकती है, अचानक रिश्ता तय हो सकता है, तो बहुत अच्छा योग करने जा रहे हैं 5 फरवरी से मंगल। आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे और लाइफ पार्टनर से आपको बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। और अगर आप उनके साथ ही पार्टनरशिप में हैं तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो मंगल यहाँ आपके जीवन में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से सुख समृद्धि आपको देंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं है तो कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है आपको, है कि भाई मेरे पास 50-50 पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट में कोई करे, तो ये समय में आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप को लेके जितना पॉजिटिव है, और मंगल यहाँ पर आपके लिए पंचमहापुरुष योग में से एक योग जो मंगल से होता है वो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये योग जो है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सारी चीज़ें पार्टनरशिप को, लाइफ पार्टनर को लेके आ रहा है। आपके जीवन साथी, अगर आपकी शादी होती है और आपका लाइफ पार्टनर अभी अभी आपके जीवन में आया है और आपका भाग्योदय होगा, तो आप हमेशा उनको ही क्रेडिट दे पाएंगे, ऐसा योग है ये। लेकिन गुरु जो है वो उसी समय नीच राशि का फल देने लगेगा जिस पल मंगल ट्रांजिट करेंगे मकर में। तो ये समय में गुरु क्या करेंगे, तो गुरु जो है ना वो आपके कर्मस्थान में है। कर्मस्थान पिता का भी है, आपका काम काज का भी स्थान है, तो यहाँ पर आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। अब एक तरफ पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट है, लेकिन पार्टनर्स आपके सही होंगे, आप निर्णय उनके साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि आप दोनों पार्टनर्स हैं, कोई निर्णय लेना है और आप बहस कर रहे हैं, उनके अपोजिट जा रहे हैं, तो आपको लॉस होगा।
आप पार्टनर्स को फॉलो कीजिएगा, पार्टनर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर्स का आपको सपोर्ट लेना है, पार्टनर्स ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगे, आप खुद नहीं लाएंगे। आपका कर्मस्थान बहुत ही दूषित हो रहा है। तो गुरु यहाँ नीच राशि का फल दे रहे हैं और गुरु पे शनि की नीच दृष्टि भी है। तो ये दोनों इफेक्ट आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, आपके कर्म क्षेत्र को हानि या नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो तो वो भी आ सकता है, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हाईलाइट हो सकते हैं। पिता का भी स्थान है तो पिता से आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कम से कम 5 फरवरी से 15 मार्च तक आप थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा, थोड़ी उनसे विचारों में अगर मतभेद है तो उनसे डिस्कशन या डिबेट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं और एक दूसरे से दूरी हो सकती है। पिता का सपोर्ट या एक कहें कि एक दूसरे से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकते हैं। पिता अगर आपके विदेश में और आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं और पर्टिकुलर 5 फरवरी के बाद से लेके मिड ऑफ मार्च तक, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल समय होगा पहुंचना, एक दूसरे से मिलना, कोई ना कोई हर्डल्स आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको कर्मस्थान में एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप कामकाज में सफलता पा सकते हैं। ओनली थिंग इज़, द रूल इज़ कि यू हैव टू फॉलो योर पार्टनर एंड लाइफ पार्टनर। ये दोनों आपके जीवन की नैया पार लगा देंगे ये समय में, मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल वहाँ बहुत बड़ा रोचक योग कर रहा है, पंच महापुरुष योग हो रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मंगल। तो आपको मैं इसलिए ये वीडियो बता रहा हूँ। इसमें गुरु की दृष्टियों की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ स्थान के हिसाब से वो नीचत्व प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो अच्छा है उसको फॉलो करना है, जो नहीं अच्छा है उसको थोड़ा साइलेंट करना है, थोड़ा दबा देना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्मस्थान को लेके बड़े निर्णय मत लीजिएगा। कर्मस्थान को मतलब जॉब को स्विच करना, जॉब में बदलाव लाना, वो सब यहाँ अभी मत कीजिएगा। इंक्रीमेंट के लिए ट्राई मत कीजिएगा, कोई दूसरी पोजीशन के दूसरी कंपनी के लिए ट्राई मत कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। इसके बाद लियो के लिए हम बात करेंगे। तो लियो वालों के लिए भाग्यस्थान में गुरु है और छठे भाव में मंगल। तो मंगल यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छा फल दे रहे हैं। मंगल आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं लेके आ रहे हैं। मंगल आपको छठा जो भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। इन सब में आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे, यानी कि शत्रुओं को वो परास्त कर देंगे। शत्रुओं का आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाएगी। आपके आसपास का माहौल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, लोग डर के आपसे दूर हो जाएंगे। उनको कोई ऐसा पावर दिखेगा आप में कि जिसकी वजह से उनको लगेगा कि भाई यहाँ इनसे दूर रहो। मंगल आपको जो आपका जॉब है उसमें भी सपोर्ट करेंगे। आपके जॉब में आपको हायर पोजीशन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको अचानक से बहुत बड़ा राइज मिल जाए। आपके लिए जॉब में बहुत बड़ा कंफर्ट क्रिएट करेंगे। आप कोई ऐसी जगह पर है, रिमोट एरिया में है, या फिर कोई ऐसे एरिया में जो आपके फैमिली से दूर है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन आपका कंफर्ट लेवल पर जाएगा। आपको सुविधाएं मिलेगी, सुख मिलेगा, फैमिली को साथ ला पाएंगे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आपका गुरु भाग्य में नीच स्थिति प्राप्त कर रहा है, तो वो जो चीज़ है वो भाग्य से आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। अचानक से भाग्य आपसे दूर हो गया, रूठ गया, ऐसा लगेगा। तो अब तक जो भाग्य का सपोर्ट था वो आपके लिए स्ट्रेसफुल लगेगा कि अरे मेरे काम बन रहे थे, अचानक बंद क्यों हो गए, किसी ने कुछ किया है नहीं। यहाँ मंगल ने ट्रांजिट किया, गुरु नीच का फल देने लगा। तो ये कॉम्बिनेशन को आप समझ के चलेंगे। हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, रूल्स समझ लीजिए। लियो वाले, सिंह राशि और लग्न वाले, आपके लिए हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, मेहनत करना है, अग्रेशन को कंट्रोल करना है। मंगल आपका पावरफुल स्थिति में है। आपके दुश्मन या नेगेटिविटी जो कहें वो अपने आप परास्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि आपके ये जो है रोग, उसमें भी ये मंगल उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी ही आपके सामने उस तरह से लाएंगे कि आपको डर लगेगा, अरे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, ये क्या है, वो है। लेकिन उतनी ही जल्दी वो सॉल्यूशन भी लाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, बट आपको लगेगा कि अरे कुछ बड़ा है। तो बड़ा टेंशन मत लीजिए, ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए होगा। और राय लेके और ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा तो अच्छा है। और कर्ज़ के मामले में, आप कर्ज़ जो भी है आपका, अगर कुछ है तो चुका पाएंगे। नया कर्ज़ लेना है तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कि आपके लिए
सही मायने में या सही चीज़ों के लिए खर्च करेंगे। आप अपना घर बनाने के लिए, अपना बिज़नेस सेटल करने के लिए प्रॉपर अमाउंट आप लोन के रूप में लेंगे और उसका सही इस्तेमाल कर पाएँगे। अब इन सब चीज़ों में मंगल तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। गुरु आपके भाग्य को यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं, तो गुरु आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं बनेंगे 5 फरवरी से मिड ऑफ मार्च तक। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो मुझे सपोर्ट मिल रहा था अब तक, सारी चीज़ें अपने आप हो रही थी, वो मुझे अब हार्ड वर्क से करनी पड़ेगी, खुद पे डिपेंड रह के करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे लाभ नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है। ये धर्म का स्थान भी है 9th हाउस, तो धर्म से आप विमुख हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका मन टूट सकता है, आप नास्तिक बनने का सोचेंगे, या आपका ईश्वर से श्रद्धा या विश्वास उठ सकता है। नेगेटिविटी आपको घेर के रखेगी, आपके थॉट्स जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, पिता का भी स्थान है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। पिता से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ सकता है, उनके साथ आपको जुड़ना है, जुड़े रहना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके जीवन में ये समय सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो थोड़ा ध्यान रखने लायक है, और इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव नहीं है सिंह वालों, क्योंकि गुरु धर्म स्थान में बैठे हैं, उतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन पिता का भी स्थान है तो थोड़ा वो संभालिएगा, उनके साथ कुछ बहसबाजी या नेगेटिव ना हो, आपका और उनके बीच में डिस्टर्बेंस ना बढ़े, डिस्टेंस ना बढ़े, तो वो एक ध्यान रखिएगा। आप कोई प्लान कर रहे हैं पिता का सपोर्ट लेके, तो हो सकता है ये समय में कुछ ऐसी घटना बने कि पिता आपसे सपोर्ट ले ले, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और या तो फिर आप घर पिता से दूर होकर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये समय में बनाएंगे या जाएंगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें देखनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या के लिए। कन्या राशि और लग्न, वर्गो राशि और लग्न के लिए असेंडेंट एंड मून साइन, अष्टम भाव में गुरु है और पंचम भाव में आपका मंगल है। 5वें स्थान में उच्च का मंगल 5 फरवरी को आ रहा है, तो वो उच्च राशि का मंगल आपके जीवन में पंचम स्थान को लेके सुख समृद्धि सुविधाएं लेके आ रहा है। मंगल यहाँ उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, तो क्या होगा कि मंगल आपके लिए प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट के स्थान में आ रहा है, तो आपका इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट वैसे भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको शनि के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मंगल के हिसाब से आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट उठा पाएंगे, अचानक से सडन बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो 5 फरवरी से मंगल का ट्रांजिट मिड ऑफ मार्च तक अच्छा है, और प्रेम के मामले में आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपको प्रेम विवाह करना है तो बहुत अच्छा समय है ये, मंगल के योग से, संयोग से आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट देगा। दूसरा, यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग कर रहा है, शनि भी अच्छे योग में है स्थान का मालिक होकर, और मंगल भी आपके लिए उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए यहाँ पर संतान के योग कर रहा है, संतान प्राप्ति के योग कर रहा है। यहाँ पर मंगल जो है वो आपके लिए आपके संतानों को लाभ दे रहा है, संतानों से आपको लाभ दे रहा है। आपके संतानों के जॉब में, बिजनेस में, विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, सारे काम आपके बनेंगे संतानों के लिए। तो संतानों के लिए आपकी चिंता जो है वो दूर हो जाएगी मंगल की वजह से। उसी समय जिस पल मंगल ट्रांजिट कर रहा है, गुरु नीच का फल देने लगेंगे। तो कन्या वालों के लिए गुरु 5वें स्थान में नीच का फल देंगे। 5वां जो स्थान है आपकी कुंडली का वो अरे सॉरी 8वें स्थान में, अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव जो है वो आपके लिए अकल्ट है, रोग ऋण शत्रु है, और रोग ऋण शत्रु नहीं, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं हैं और गुप्त रोग हैं। तो ये जो स्थान है अष्टम भाव, वहाँ पर गुरु का आना पैतृक संपत्ति है, पितृ है, उन सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। आपको आराम से जो कुछ लग रहा है कि अब ये प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति जो हमें आसानी से मिलने वाली है, उसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, उसमें कोई कोर्ट मैटर बन सकता है, वो लॉन्ग टर्म में जा सकता है। अगर 5 फरवरी से पहले वो अगर निपटा सकते हैं तो निपटा लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये समय देखिए 5 फरवरी मंगल ट्रांजिट करेंगे, गुरु नीच का फल देंगे मिड ऑफ मार्च तक, लेकिन वो चीज़ चलेगी लंबा अरसा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये शॉर्ट टर्म में हो गया, इसके बाद आप करते हैं तो ठीक है, इससे पहले करते हैं तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जो आपको भ्रमित करे, आपके जीवन को नष्ट करे,
तो अकल्ट में या ऐसी तंत्र मंत्र विद्या में मत जाइएगा, ये आपके लिए सही समय नहीं है। गुप्त रोग से आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है, तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पर आपको ये, क्योंकि जन्म का आयुष्य भाव है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना चाहिए। गुरु की यहाँ नीच का फल देने की स्थिति जो है वो स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी नेगेटिव है। तो कन्या वालों के लिए जितना मंगल अच्छा है, उनके संतानों के लिए अच्छा है, उनके संतानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, उतना ही यहाँ पर गुरु आपके लिए ये जो स्थान है उसके हिसाब से सही नहीं है। गुरु आपको सडन लॉसेस करवा सकता है। ये सडन बेनिफिट का भी स्थान है अष्टम भाव, तो गुरु वहाँ आ रहा है तो सडन लॉस भी करवा सकता है। तो अचानक से आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए किसी की बातों में आके या कुछ भी, तो वो आपके लॉसेस बन सकते हैं। तो ये डिटेल्ड चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और ऐसी ही और चीज़ें नंबर्स के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से सारी और बहुत ही डिटेलिंग हम करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। अब यहाँ पर हम आगे जो है तुला से लेके मीन तक का ये जो मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उच्च नीच का, उसका हम फलादेश देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।